अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 9। जिन्होंने अभी तक पुरानी एपिसोड्स नहीं पढ़ी हैं वो चैनल विज़िट करके पुरानी एपिसोड पढ़ सकते हैं। पूरे रास्ते इन दोनों के दरमियान खामोशी रही। मिरहा का रोना धोना बंद हो चुका था, मगर अब इस पर गहरी खामोशी तारी थी। दूसरी तरफ निदा खामोशी से ड्राइविंग कर रही थी, मगर वक्फे वक्फे से वो मिरहा की तरफ भी देख रही थी और परेशान हो रही थी कि आखिर इसको हुआ क्या है। कुछ देर के बाद इसने मिरहा को हॉस्टल ड्रॉप किया और अपने घर आ गई, ये सोचकर कि वो मिरहा से कल तफसीली बात करेगी। अगले दिन हसन बेदिली से हॉस्पिटल गया, लेकिन इसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए वो सर दर्द का बहाना करके जल्दी ऑफ लेकर घर आ गया था। हसन बेटा, क्या हुआ? आज जल्दी घर आ गए? तबीयत तो ठीक है? खतीजा ने फिक्रमंदी से इससे पूछा। जी ठीक है, बस सर में थोड़ा दर्द था, इसीलिए घर आ गया, हसन ने बहाना बनाते हुए कहा। वो अभी अपनी वालदा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था कि जब तक मामला क्लियर ना हो जाए। अच्छा, चल ठीक है, मैं चाय बना के ले आती हूँ और सर दर्द की गोली भी लाती हूँ, तू वो खा के थोड़ी देर सो जा। कितनी दफ़ा मना किया है, इतना लोड मत रखा करो काम का, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, खतीजा ने हसन को समझाते हुए कहा। जी मम्मा, आप चाय ले आए, मैं गोली खा के सो जाऊंगा, तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा और तबीयत भी सेट हो जाएगी, हसन ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा सुने, निदा कहाँ है? हसन ने बेचैनी से पूछा। वो तो अपनी सहेली से मिलने गई है, इम्तिहान होने वाले हैं इनके, खतीजा ने तफसील से बताया। जी ठीक है, हसन ने कहा। वो समझ तो गया ही था कि निदा किस सिलसिले में गई है। मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, कहाँ गुम हो? कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? निदा ने डायरेक्ट इसके कमरे में दाखिल होते हुए पर सवालों की बौछार कर दी थी। मेरा मोबाइल साइलेंट था, तुम्हारी कॉल्स का पता नहीं लगा, मिरहा ने नज़र चुराते हुए कहा। अच्छा, पहले तो कभी तुम्हारा मोबाइल साइलेंट नहीं हुआ, फिर अब एकदम से कैसे हो गया? इसने झूठ पकड़ते हुए कहा। रात को साइलेंट किया था, फिर सुबह उठाना भूल गई, थोड़ा बिजी थी पढ़ाई में, मिरहा ने खुद को मसरूफ जाहिर करते हुए कहा। तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मैं यकीन कर लूँगी, है ना? इसने मिरहा के हाथ से किताब लेते हुए कहा। निदा प्लीज़, मुझे पढ़ने दो, एग्ज़ाम सर पर हैं, मिरहा ने उलझते हुए से किताब लेते हुए कहा। मुझे भी पता है, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ, निदा ने इसके सामने बैठते हुए कहा। वो सब कुछ क्लियर करने आई थी कि जो भी हुआ क्यों हुआ। जवाब में मिरहा ने इसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। देखो मिरहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है, कोई मसला है, तुम इसे शेयर कर सकती हो, और मुझे अच्छी तरह पता है कि कोई मसला है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही। जल्दी से बताओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, निदा ने इसे बहलाते हुए कहा। कोई मसला नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है, मिरहा ने नज़रें चुराते हुए कहा। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कल क्या किया था? तुम क्यों इस तरह बगैर केक कट किए आ गई थी? सब कुछ तुम्हारे लिए प्लान किया था मिरहा, निदा ने तेज़ लहजे में कहा। इसे गुस्सा आ रहा था। हसन और इसने मिलकर सब कुछ प्लान किया था और इसने सारा प्लान ख़राब कर दिया था। तुम लोग जो चाहते हो वो नहीं हो सकता, और थैंक यू इतना बड़ा एहसान करने के लिए, मिरहा ने भी गुस्से में जवाब दिया। क्यों ऐसी बातें कर रही हो, और हमारे बीच में ये एहसान कब से आ गया? निदा को इसकी बात सुनकर अफसोस हुआ था। मिरहा प्लीज़, मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, कोई भी बात है, कोई भी मसला है तो मुझसे शेयर तो करो, बताओ तो सही, इस तरह घुट घुट के तुम खुद को तकलीफ दोगी। मिरहा की तवील खामोशी से तंग आके इसने एक बार फिर समझाया। इसके जवाब में मिरहा फूट फूट कर रोती थी। यार प्लीज़ रोना तो बंद करो, क्या हुआ है मुझे बताओ प्लीज़, मुझे टेंशन हो रही है, निदा ने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा। वो वाकई बहुत परेशान हो गई थी और वो मिरहा को रोते हुए नहीं देख सकती थी। तुम्हें नहीं पता, मैं इन सब के काबिल नहीं हूँ, वो मज़ीद रोने लगी। इससे कोई बात नहीं की जा रही थी। तुम पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ, फिर बताओ आराम से, निदा ने इसको पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। इसने पानी पिया और ख़ुद को थोड़ा रिलैक्स किया। निदा गौर से इसका चेहरा देख रही थी। अब मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है,
کیا پریشانی ہے؟ ندا نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب میں مرحا نے اس کو اپنی پوری سٹوری سنائی۔ اگلی قسط جلد۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔